प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 7वीं कक्षा का 5वां पाठ जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई बहुत ही अच्छा पाठ है। आपको ये महिलाओं के लिए जो इन्होंने योगदान किया, वास्तव में ये बड़ा ही प्रशंसा के योग्य है। और किन किन रूढ़िबद्ध धारणाओं को वहाँ पर उन्होंने सामना किया और फिर भी खुद पहले तो आप स्वयं शिक्षा ग्रहण की और फिर अन्य महिलाओं के लिए संस्थान स्थापित किए, उनके लिए आंदोलन किए। वह सारा इस पाठ में आपके उस सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो करते इस पाठ की व्याख्या। ये देखिए, इसमें बताया गया है स्त्री शिक्षा क्षेत्र। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे पहले गिनी जाने वाली, स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलब्ध। इसमें बताया गया है स्त्री शिक्षा में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। समय ख्रीष्टाब्द मतलब ईस्वी, ठीक है। तो इसमें बताया स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? हाँ, सही बता रहे हैं आप, 1858 ईस्वी में हुआ। आगे बताया इसमें तस्या उनका, तस्या मतलब उनका या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इसमें बताया गया है कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। क्या था उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, ठीक है। आगे देखिए, तस्मिन काले उस समय, तस्मिन काले मतलब उस समय, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। इसमें बताया उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी? बड़ी ही चिंतनीय थी, बड़ी ही चिंतनीय थी। आगे बताया इसमें स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय क्या नहीं थी? प्रचलित नहीं था। वहाँ पर उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बताया किंतु, परंतु, या किंतु एक ही बात है। किंतु डोंगरे, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत अध्यापयत। क्या बताया इसमें? किंतु डोंगरे ने, अर्थात अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धी धारणाम परित्यज्य, परित्यज्य मतलब छोड़कर, रूढ़िबद्धी धारणा को छोड़कर, त्याग करके, स्वपत्नी संस्कृतिम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करवाया। उसके बाद देखिए आप, इससे पहले आप बता दिए, ये हमने क्या पढ़ाई इस लाइन में कि डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करवाया। तो आप बताइए, डोंगरे की पत्नी का नाम क्या था? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लक्ष्मी बाई। हाँ, सही बता रहे हैं आप। आगे बताया इसमें एतदर्थम समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसने बताया इसलिए समाज की प्रताड़ना को भी उन्होंने सहन किया। क्या बताया? इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन, ऐसा तो मतलब सहन किया, ठीक है। आगे बताइए, अनंतरम रमा अपि स्वमातु
संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। और उसके इस क्या बताया इसमें कि रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। आगे देखिए इसमें काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। विपन्न मतलब देहांत। क्या होता है इसमें, समय अनुसार रमा के पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। समय अनुसार रमा के पिता का भी क्या हो गया, रमा के पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और पितरौ ज्येष्ठा मतलब उसके क्या बताया इसमें, उसके माता पिता, और ज्येष्ठा मतलब बड़ी बहन, और बड़ी बहन भी दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। और इसमें बताया गया पितृ मतलब माता पिता, और उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। अकाल के कारण पीड़ित होकर उनका क्या हो गया, उन सभी का क्या हो गया, देहांत हो गया। क्या था इसमें, उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष अकाल के से पीड़ित, उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। आगे देखिए, तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभयाम समग्रम भारतम अभ्रमत। और उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई, सह मतलब साथ, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैदली, समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे भारत में भ्रमण किया। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। आगे बताया, भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। और घूमते हुए वह कलकत्ता पहुँचे। और वह घूमते हुए कहाँ पहुँचे, कलकत्ता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत की विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती, इन उपाधियों से वो विभूषित हुई। ठीक है। आगे देखिए, तत्रैव और वहीं, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। और वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। आगे बताया इसमें, पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारब्धवती मतलब आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है। और उसके पश्चात स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। तो आगे देखिए इसमें क्या बताया, 1880 तमे ख्रीष्टाब्द और 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। और 1880 ईस्वी में
विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। क्या होता है उसमें, इसमें क्या बताया गया उनके द्वारा, 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया। अब आगे बताया उसमें, सार्ध एक वर्षात् तदनन्तरं तस्य पति दिवंगत, और सार्ध एक वर्ष मतलब और 1.5 वर्ष के अंतर के में ही उनके पति दिवंगत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, और 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति दिवंगत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे बताया इसमें, तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, और उसके पश्चात वह अपनी पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत महाराष्ट्र में वापस आ गई। नारीणाम सम्माननाय, क्या था इसमें, नारीणाम सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, और महिलाओं की सम्मान और शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और अपना जीवन उन्होंने महिलाओं की सम्मान और शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। आगे बताया इसमें, हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। इसमें बताया कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष मतलब सामने नारी शिक्षा महिलाओं की शिक्षा के विषय में सा स्वमतम उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। बताया आगे, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। आगे बताया, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभावित जाता, और वहाँ पर ईसाई धर्म में स्त्री के महिलाओं के बारे में उत्तम विचारों से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। क्या हुई? वो वहाँ पर ईसाई धर्म में जो महिलाओं के प्रति एक उत्तम विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। तो आज हम इस पाठ का इतना ही भाग की हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि पाठ बहुत थोड़ा बड़ा है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसका जो बाकी हिस्सा है आगे अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया महिलाओं की शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए, क्या क्या मिशन उन्होंने प्रारंभ किए, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और उसके साथ साथ एक बेल आइकन होता है उसको भी आप अवश्य दबा दें, ताकि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।